22 जनवरी 2026। एक ऐसी रात जिसने कुछ ही मिनटों में एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात अंकुर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी काजल के भाई निखिल को फोन करता है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह निखिल से कहता है, अपनी बहन को समझा लो, वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। भाई होने के नाते निखिल तुरंत काजल से बात करता है और उसे शांत रहने के लिए समझाने लगता है। लेकिन फोन पर काजल जो कुछ कहती है वो इतना चौंकाने वाला था कि पास खड़ा अंकुर अपना आपा खो बैठता है। गुस्से में अंकुर काजल के हाथ से फोन छीन लेता है और निखिल से चीखते हुए कहता है, आज मैं काजल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके तुरंत बाद फोन पर एक तेज चीख सुनाई देती है और कॉल अचानक कट जाती है। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। आखिर 22 जनवरी की उस रात ऐसा क्या हुआ था? काजल ने अपने भाई से फोन पर ऐसी कौन सी बात कह दी थी जिससे अंकुर का गुस्सा बेकाबू हो गया? इस केस की सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। एक कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के गन्नौर से। गन्नौर में रहने वाली काजल एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करके पूरे परिवार का खर्च उठाते थे। मां मीना घर संभालती थीं और बच्चों की परवरिश में लगी रहती थीं। काजल घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए परिवार का सारा प्यार उसी पर बरसता था। खासकर उसका बड़ा भाई निखिल, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और उस समय पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में तैनात था। निखिल अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। वह हमेशा कोशिश करता था कि काजल की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो। शायद यही वजह थी कि काजल भी अपने भाई की तरह ही एक दिन वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहती थी। बचपन से ही उसे गुड़ियों और खिलौनों से ज्यादा पुलिस की वर्दी आकर्षित करती थी। जब दूसरे बच्चे खेलों में लगे रहते थे, तब काजल खुद को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में इमेजिन करती थी। उसके पिता भी उसकी इस चाहत को समझते थे। उन्होंने कभी उसे सिर्फ बेटी की तरह नहीं पाला, बल्कि बेटे की तरह मजबूत बनाया। काजल पढ़ाई में तेज थी, लेकिन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वह फिजिकली और मेंटली भी बेहद स्ट्रांग थी। उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था जो लोगों को पहली मुलाकात में ही इंप्रेस कर देता था। काजल को लोगों से मिलना, बातें करना और नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसने 5वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई सोनीपत के जवाहर नवोदय विद्यालय में हॉस्टल में रहकर पूरी की। वहीं से उसके अंदर डिसिप्लिन और स्ट्रगल की आदत बनी। इसके बाद उसने 12वीं की पढ़ाई गन्नौर के एक सरकारी कन्या विद्यालय से पूरी की। स्कूल में काजल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में जानी जाती थी। टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पढ़ाई के बाद उसने पानीपत के आर्य पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से बीएसएससी की डिग्री हासिल की। लेकिन काजल की जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उसे खेलों का भी बेहद शौक था, खासकर बास्केटबॉल। काजल ने नेशनल लेवल बास्केटबॉल में सिल्वर मेडल जीतकर अपने कॉलेज और परिवार का नाम रोशन किया था। उस समय बहुत से लोग उसे स्पोर्ट्स में करियर बनाने की सलाह देते थे, लेकिन काजल के दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, पुलिस की वर्दी। और इसी सपने को सच करने के लिए उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग, एक्सरसाइज और पढ़ाई, सब कुछ एक साथ चल रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया। कांस्टेबल की नौकरी मिलना ही अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन काजल यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसने उससे भी ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। उसने दिल्ली पुलिस की स्वॉट यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट के लिए कमांडो ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। यह ट्रेनिंग इतनी कठिन मानी जाती है कि कई मजबूत उम्मीदवार भी बीच में ही हार मान लेते हैं। घंटों की ड्रिल, हथियारों की ट्रेनिंग, फिजिकल एंड मेंटल टेस्ट, हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था। लेकिन काजल हार मानने वालों में से नहीं थी। तपती धूप में पसीना बहाते हुए, दर्द और थकान को नजरअंदाज करते हुए उसने हर चुनौती को पार किया। उसने हथियार चलाना सीखा, टैक्टिकल ऑपरेशन की ट्रेनिंग ली और आखिरकार वह दिल्ली पुलिस की उस खास यूनिट का हिस्सा बन गई जो सिर्फ हाई प्रोफाइल ऑपरेशन संभालती है।
ड्यूटी पर काजल बेहद सख्त और प्रोफेशनल थी, लेकिन दिल से वह उतनी ही नरम थी। अपने परिवार के लिए वह एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी रहती थी। लेकिन कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है, और काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने धीरे धीरे उसकी सोच, उसके फैसलों और शायद उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस शख्स का नाम था अंकुर। अंकुर सोनीपत का रहने वाला था और रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता था। उसके पास सरकारी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी और देखने में भी वह एक सभ्य और सुलझा हुआ लड़का लगता था। लेकिन काजल को जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, वह था अंकुर का बात करने का तरीका। कॉलेज के दिनों में ही इस कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। दरअसल अंकुर की बहन काजल की अच्छी दोस्त थी और दोनों पानीपत के उसी कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। अक्सर ऐसा होता था कि अंकुर अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने या लेने आता था, लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने आगे चलकर कई जिंदगियों की दिशा बदल दी। एक दिन अंकुर अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने आया हुआ था। जैसे ही वह गेट के बाहर खड़ा था, उसी वक्त वहां काजल भी पहुंच जाती है। काजल की नजर जैसे ही अंकुर पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। दूसरी तरफ अंकुर की नजर भी काजल पर ही टिक जाती है। कहते हैं ना, कभी कभी एक नजर ही काफी होती है। बस कुछ ऐसा ही उन दोनों के साथ हुआ। पहली मुलाकात, और दिल में हलचल शुरू हो गई। काजल अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के अंदर जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था। अंदर पहुंचते ही वह अपनी दोस्त से पूछ बैठती है कि अभी गेट पर जो लड़का था, वो कौन था। उसकी दोस्त मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वो मेरा भाई है, अंकुर। उधर दूसरी तरफ अंकुर भी घर पहुंचकर अपनी बहन से वही सवाल पूछ रहा था। वह भी जानना चाहता था कि गेट के पास जो लड़की थी, वो कौन थी। तब उसकी बहन बताती है कि वह उसकी दोस्त काजल है। यानी दोनों तरफ से क्यूरियोसिटी बराबर थी। दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उतावले हो चुके थे। अगले ही दिन किस्मत फिर से उन्हें आमने सामने ले आती है। इस बार हल्की सी बातचीत शुरू होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं और देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। फोन कॉल्स, मैसेज, कॉलेज के बाहर छोटी छोटी मुलाकातें, इन सब ने दोनों को और करीब ला दिया। समय गुजरता गया, कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन इन दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत होता गया। इसी दौरान काजल अपने सपने की ओर बढ़ती रही और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया। उधर अंकुर को भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई। दोनों अब अपने अपने करियर में सेट हो चुके थे। जिंदगी सही ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही थी, और इनके बीच का प्यार भी पहले जैसा ही मजबूत था। कुछ समय बाद अंकुर ने एक दिन काजल से कहा कि अब वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि दोनों शादी कर लें, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि दोनों अपने अपने परिवार को इस बारे में बता दें। अंकुर ने कहा कि वह अपने घर वालों को काजल के बारे में बताएगा और काजल भी अपने माता पिता को सब सच बता दे। काजल के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स को अंकुर के बारे में बता दिया। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता को यह बात पता चली, उन्होंने साफ मना कर दिया। वजह थी दोनों की कास्ट अलग होना। काजल ने बहुत कोशिश की, बार बार समझाया, लेकिन उसके माता पिता अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार काजल भी जिद पर अड़ गई। उसने साफ कह दिया कि अगर शादी करेगी तो सिर्फ अंकुर से, वरना जिंदगी भर शादी नहीं करेगी। अपनी बेटी की जिद के आगे आखिरकार उसके माता पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करने का फैसला किया। यहां तक कि उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया ताकि बेटी की शादी धूमधाम से हो सके। साल 2023 में दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई। काजल के परिवार ने अंकुर को गिफ्ट के तौर पर एक बुलेट बाइक, सोने की चेन और 2100 रुपए भी दिए। लेकिन यहीं से एक ऐसी बात शुरू हुई जिसने आगे चलकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल शादी में जब लोगों को यह पता चला कि दामाद को सिर्फ 2100 रुपए दिए गए हैं, तो लोगों के बीच बातें बनने लगीं। लोग फुसफुसाकर कहने लगे
कि आखिर सरकारी नौकरी वाले दामाद को सिर्फ 2,100 रुपए, कम से कम 1-2 लाख रुपए तो देने चाहिए थे। धीरे धीरे यह बातें फैलने लगीं और आखिरकार यह बातें अंकुर और उसके परिवार के कानों तक भी पहुंच गईं। हालांकि उस समय उन्होंने सामने से कुछ नहीं कहा। उन्होंने काजल को अपनी बहू बनाकर घर ले लिया। काजल भी अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करके बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चला, जैसे किसी परफेक्ट मैरिड लाइफ की शुरुआत होती है। लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। असल में शादी से पहले ही अंकुर के पिता ने काजल के परिवार से एक कार की डिमांड की थी, लेकिन काजल के पिता ने साफ कह दिया था कि उनकी आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं है कि वह कार दे सकें। जब यह बात काजल को पता चली थी, तब उसने अंकुर से इस बारे में बात की थी। उसने कहा था कि उसका परिवार कार की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। उस समय अंकुर ने उसे भरोसा दिलाया था कि कोई बात नहीं, वह अपने परिवार को समझा लेगा। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद वही बात फिर से सामने आने लगी। अब हालात बदल चुके थे। अंकुर, जो पहले काजल का सबसे बड़ा सहारा लगता था, वही अब बार बार उसे ताने देने लगा। वह अक्सर कहता, तुम्हारे पिता ने तो मुझे लगभग खाली हाथ ही विदा कर दिया। उधर काजल के ससुर भी अपनी बहू को ताने देने से नहीं चूकते थे। वह अक्सर कहते कि कम से कम एक कार तो मिलनी ही चाहिए थी, ताकि अंकुर आराम से अपनी नौकरी पर जा सके। ये वही शब्द थे जो काजल को हर रोज सुनने पड़ते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काजल ने कभी भी यह बातें अपने परिवार को नहीं बताईं। वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। हालांकि अंदर से वह टूटने लगी थी, लेकिन वह खुद को यही समझाती रही कि उसने यह शादी अपनी मर्जी से की है, इसलिए अब जो भी है उसे खुद ही संभालना होगा। काजल सब कुछ सहते हुए भी अपने परिवार को कुछ नहीं बताती थी। उसे पता था कि अगर वह घर वालों को बताएगी तो वही कहेंगे कि हमने पहले ही मना किया था कि अंकुर से शादी मत करो। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिरकार उसने बैंक से लोन लेकर खुद ही एक कार खरीद ली, ताकि ससुराल वालों की मांग पूरी हो सके। उस कार की किस्तें भी काजल ही भर रही थीं। इसके साथ साथ वह अपने पिता की भी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद करती रहती थी, ताकि उनकी शादी में लिया गया कर्ज जल्दी उतर सके। लेकिन जब अंकुर को यह बात पता चली तो वह बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने काजल से सवाल किया कि वह अपने पिता को पैसे क्यों देती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और ससुराल वालों के ताने भी लगातार जारी रहे। कुछ समय बाद अंकुर काजल को लेकर दिल्ली आ गया और मोहन गार्डन में किराए के फ्लैट में रहने लगा। इसी दौरान काजल ने एक बेटे को जन्म दिया, जो अब करीब 1.5 साल का है। बच्चे के आने के बाद कुछ समय के लिए झगड़े कम हो गए और जिंदगी थोड़ी सामान्य लगने लगी। लेकिन अंकुर की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर रुड़की में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया। बाहर से यह सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला सेंटर था, लेकिन अंदर ही अंदर वहां छात्रों को अवैध तरीके से परीक्षा में मदद कराने का लालच दिया जाता था। इस लालच में आकर कई छात्र वहां एडमिशन लेने लगे और अंकुर उनसे लाखों रुपए वसूलने लगा। बदले में वह कुछ पैसे कॉलेज के लैब संचालक को देता था, जो पेपर लीक कराने में उसकी मदद करता था। धीरे धीरे अंकुर एक बड़े पेपर लीक रैकेट का हिस्सा बन गया और करोड़ों रुपए कमाने लगा। एक बार मेरठ में नकल के मामले में उसका नाम भी सामने आया, लेकिन वह बच निकला क्योंकि काजल दिल्ली पुलिस में थी। काजल ने उसे समझाया कि वह यह गैर कानूनी काम बंद कर दे, क्योंकि अगली बार पुलिस उसे बचा नहीं पाएगी। लेकिन अंकुर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उल्टा वह फिर से दहेज और कार को लेकर ताने देने लगा। काजल पहले ही कार का लोन चुका रही थी और अब उसके लिए अंकुर के साथ रहना और मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच 2024 में काजल दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद दूसरा बच्चा आने से अंकुर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंकुर का व्यवहार और कठोर हो गया। हद तो तब हो गई जब उसने अपने छोटे भाई की शादी के लिए करीब 15 लाख रुपए के जेवर खरीद लिए और काजल को इसकी खबर तक नहीं दी। लेकिन 22 जनवरी 2026 को किसी तरह काजल को यह बात पता चल गई। उसी रात जब अंकुर काम से घर लौटा
तो दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। थका हुआ अंकुर रात करीब 10 बजे काजल के भाई निखिल को फोन करता है और कहता है कि अपनी बहन को समझा लो। वह हमेशा झगड़ा करती रहती है और हर बात पर उल्टा जवाब देती है। यह सुनकर निखिल उसे शांत करता है और कहता है कि फोन काजल को दे, वह अपनी बहन से बात करना चाहता है। लेकिन उस रात जो होने वाला था, उसने इस पूरे रिश्ते की सच्चाई हमेशा के लिए सामने ला दी। काजल जैसे ही फोन हाथ में लेती है, वह रोते हुए अंकुर की सारी शिकायतें अपने भाई निखिल को बताने लगती है। वह शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता देती है। कैसे उसे दहेज के ताने दिए जाते थे, कैसे उस पर दबाव बनाया जाता था और आज झगड़ा क्यों हुआ। यह सब सुनकर अंकुर का गुस्सा भड़क उठता है। वह काजल के हाथ से फोन छीन लेता है और निखिल से कहता है, तुम रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, बाद में काम आएगी, क्योंकि आज मैं इसे जान से मारने वाला हूं। इतना कहने के कुछ ही सेकंड बाद एक तेज चीख सुनाई देती है और फोन कट जाता है। गुस्से में अंकुर काजल के सिर पर डंबल से हमला कर देता है और फिर उसके बाल पकड़कर उसका सिर दरवाजे से दे मारता है। काजल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उधर निखिल लगातार कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। घबराकर वह फिर कॉल करता है। इस बार फोन अंकुर उठाता है। निखिल डरते हुए पूछता है कि काजल कहाँ है और अभी चीख किसकी थी। अंकुर ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया है। यह सुनते ही निखिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी जानकारी देता है और पुलिस के साथ अंकुर के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि काजल जमीन पर बेहोश पड़ी है। निखिल तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है, जबकि पुलिस अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है। डॉक्टर इलाज की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन काजल का ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुका था। डॉक्टर उसे गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। वहां 5 दिन तक इलाज चलता है, लेकिन 27 जनवरी 2026 की सुबह काजल दम तोड़ देती है। उसके साथ ही उसका 4 महीने का अजन्मा बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाता है। पुलिस ने अंकुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 80 और 85 के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है और पुलिस अप्रैल 2026 तक चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यही है, काजल के साथ जो हुआ, उसके लिए अंकुर को कैसी सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।